हेलो ऑल टैरो कार्ड रीडर्स, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। अब तक आप जितना कुछ सीख रहे हैं, आई होप आप सभी ने वो सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं, बिकॉज एंड ऑफ द सेशन आपको सारे नोट्स मिलेंगे। तब तक नहीं, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी वाया वीडियोस। ठीक है। कैसे चल रहा है? बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैंने रीड किए, पर्सनल कमेंट्स, क्लास कमेंट्स, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मोटिवेशन फील हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई है, जिस वजह से यस, हम साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन में भी। ये सेशन कंप्लीट करने के लिए अभी इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो का टॉपिक है, एज यू नो, एलिमेंट कनेक्शन। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एलिमेंट से ही बना हुआ है। हमारा जो शरीर है वो भी एलिमेंट से बना हुआ है। ये धरती भी एलिमेंट से बनी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो इजाद हुई है। ठीक है, इन्वेंट हुई है। तो सबसे पहले क्या था? कुछ भी नहीं, जीरो। ओके, जीरो का मतलब क्या है? ब्लैक, डार्कनेस। इस डार्कनेस के अंदर क्रिएट क्या हुआ? स्पेस। तो सबसे पहले स्पेस एलिमेंट क्रिएट हुआ। स्पेस के अंदर क्या क्या क्रिएट हुआ? आकाश, यानी आकाश तत्व, यानी अगेन स्पेस एलिमेंट। उसके बाद तैयार क्या हुआ? पृथ्वी। राइट। पृथ्वी क्या है? अर्थ। अर्थ इज अ पेंटिकल्स। जो हमने देखा, सोना कहां से आता है? धरती से आता है। फर्स्ट क्या आया? अर्थ एलिमेंट इक्वल टू पेंटिकल्स। उसके बाद पृथ्वी पे क्या आया? पानी। ये जो पानी है ये किससे कनेक्टेड है? राइट, एज यू नो, कप कार्ड, क्योंकि कप से ही हम पानी पीते हैं। वेरी गुड। इसके बाद क्या आया? पेड़ पौधे आए। राइट, पानी के बाद पेड़ पौधे आए। इसका मतलब क्या? पेड़ों से क्या बनती है? स्टिक, वॉन्ड्स। सो वॉन्ड, वॉन्ड से क्या होता है? माचिस की तीली। इतना याद रखना है। फायर एलिमेंट। ठीक है, छोटी हो तो दीपक जला सकती है और बड़ी हो तो पूरा का पूरा जंगल। वॉन की पावर बहुत है। ओके, नेक्स्ट, पेड़ पौधों से क्या बना? हवाएं बनी। राइट। एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट मतलब स्वॉर्ड्स कार्ड। तलवार कहाँ पे चलती है? हवा में चलती है। राइट। सो कौन सा एलिमेंट हो गया? एयर एलिमेंट। यहां तक सब क्लियर है? अब हम थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। ठीक है, चलिए। लेट मी ओपन द नोट्स ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। तब तक आप जरूर बताइए कमेंट्स में, क्लास कमेंट्स में, कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं और क्या और आपको रिक्वायरमेंट्स है या आपके इनपुट्स है इन ऑल। ओके, आई होप सबके लिए स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट कनेक्शन। व्हाट इज एलिमेंट? बेसिकली अभी हमने देखा ये 5 एलिमेंट्स है। आकाश तत्व, धरती तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। ठीक है। आकाश, स्पेस, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर एलिमेंट। दीज आर 5 एलिमेंट्स। इसी से पूरी सृष्टि बनी है, इसी से हम लोग भी बने हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे सारे के सारे मेजर अरकाना कार्ड्स जो है वो आते हैं स्पेस एलिमेंट के अंदर। अब ये स्पेस एलिमेंट क्या बताता है? ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा गुड है, रहस्यमय है, अननोन है। हम बहुत ही लिटिल पॉइंट तक पहुंचे हैं साइंटिफिकली भी। ठीक है, हमने पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर किया ही नहीं है अब तक। हमारे अंदर क्या है? क्यूरियोसिटी। ओके, होप कि हम फाइंड कर लेंगे। यूनिवर्स हमें क्या देता है? स्पेस से हमें क्या मिलता है? गाइडेंस, नॉलेज, हमारी इंट्यूशन पावर। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है हम ऊपर देख के बोलते हैं ना, क्यों? हमें पता है कि ऊपर वाला है। ऊपर वाला मतलब क्या? द यूनिवर्स, होल यूनिवर्स जो आपके लिए एक्ट कर रहा है। इसी से आपको पावर मिलती है, इसी से आपको इनर नॉलेज मिलती है। क्लियर? मिस्ट्री, रहस्यमय चीजें इसके अंदर बहुत सारी छिपी हुई है। बेसिकली जितने भी मेजर अरकाना कार्ड्स है, कोई भी मेजर अरकाना कार्ड आए तो कौन सा एलिमेंट है?
स्पेस एलिमेंट। यहां तक क्लियर है? स्पेस एलिमेंट हमें मार्ग दिखाते हैं खुद के अंदर झांकने का और दुनिया को समझने का। इट्स अ अवेयरनेस कार्ड। स्पेस एलिमेंट इज इक्वल्स टू अवेयरनेस, ये भी आप कह सकते हैं। अलग अलग कार्ड के हिसाब से अलग अलग लेवल का अवेयरनेस होगा, ठीक है? यहां तक आई थिंक मेजर अरकाना कार्ड इज इक्वल्स टू स्पेस एलिमेंट, ये सेक्टर आपके लिए क्लियर है। कीवर्ड्स है यहाँ पे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसकी रीडिंग किस तरीके से करनी है हम आगे देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पृथ्वी तत्व, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बना? स्पेस बना, आकाश बना, फिर पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी बनने के बाद क्या हुआ? मिनरल्स बने, मटेरियल्स बने, क्रिस्टल्स बने। ये सब आते कहां से? धरती से, यानी धरती तत्व, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या है? पेंटिकल के कार्ड्स, ऑल पेंटिकल कार्ड्स। इसके अंदर सारे पेंटिकल के कार्ड्स आ जाएंगे। बस यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल लिखा है, इसका मतलब बस एस ऑफ पेंटिकल नहीं है, ये एक सिंबलिज्म है कि पूरे के पूरे हमारे पेंटिकल्स के कार्ड। अब पेंटिकल हमें क्या बताता है? धरती हमें क्या बताती है? स्टेबिलिटी। सबसे पहला तो धरती हिलेगी नहीं ना, स्टेबल है वो, ठीक है? तो स्टेबिलिटी सबसे फर्स्ट। उसके बाद प्रैक्टिकलिटी, ये भी हमें जो अर्थ एलिमेंट है वो बताता है। पैसा, सोना, सारे की सारी चीजें, ये हमें क्या बताती है? मटेरियल क्या बताते हैं? संपत्ति, अबंडेंस, ठीक है? स्टेबिलिटी इन मनी, स्टेबिलिटी इन फाइनेंस। सो अर्थ एलिमेंट जुड़ा है पेंटिकल के कार्ड से। ये क्या बताता है? और हमें हमें पेशेंस रखना चाहिए। धरती ऐसे ही नहीं बनी ना, बहुत सालों बाद बनी। कुछ भी हो, इवन पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी मोती हो, एनीथिंग, मटेरियल, मिनरल्स कैसे बनते हैं? बहुत सालों बाद बनते हैं, ठीक है? प्रोसीजर होती है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है। सो पेंटिकल कार्ड्स ये थोड़ा डिले भी होते हैं। ओके, सो पेंटिकल आया, पैसा आया, तो पैसा तो है ही, फाइनेंस तो है ही, इसके साथ ये बाकी की सारी चीजें भी है जो आपको रीड करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो पेंटिकल्स क्या बताता है हमें? प्रैक्टिकल चीजें जो हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें होती है वो सारी बताता है। अगर पैसा गुम गया तो क्या होगा? चिंताएं होंगी। सो इफ नेगेटिव कार्ड इज देयर तो ये थोड़ा सा डार्क कार्ड भी है जो चिंताओं को भी बताता है, अस्थिरता को बताता है, स्थिरता को भी बताता है, ठीक है? इसमें प्रोसीजर बहुत है, प्रोसेस बहुत है, और धन संपत्ति को तो बताता ही है। क्लियर? भौतिक चीजें, भौतिक दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड पूरी तरीके से पेंटिकल कार्ड्स हमें बताते हैं जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यहां तक आई थिंक क्लियर है सबका? अर्थ एलिमेंट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, सो अब तक ये दो कार्ड्स आपको पता चल चुके हैं, मेजर अरकाना कार्ड एंड द मेजर अरकाना इज इक्वल्स टू स्पेस एलिमेंट एंड पेंटिकल कार्ड्स इज इक्वल्स टू अर्थ एलिमेंट। नाउ कप्स, एज यू नो कप से हम पानी पीते हैं, तो पानी तत्व ये याद रखने के लिए बहुत इजी टेक्निक है। बट पानी क्या है? फ्लेक्सिबल, राइट? कैसे ही वो मोड लेता है जैसी हमारी भावनाएं होती है। तो कप का कार्ड किस चीज से जुड़ता है? भावनाओं से जुड़ता है, इंट्यूशन पावर से जुड़ता है। लव, रिलेशनशिप, फैमिली, मैरिज, फ्रेंडशिप, ऑल एस्पेक्ट, सारे के सारे कैटेगरीज ये जो है वो आती कहां से है? कप से, इमोशन से, वाटर से। तो कप इज इक्वल्स टू वाटर एलिमेंट। यहां तक क्लियर है? जो फीलिंग्स के बारे में बताता है, जो ईक्यू के बारे में बताता है, इमोशन के बारे में बताता है, ठीक है? इमोशनल कनेक्शंस के बारे में बताता है। आपके किसी के साथ भी कोई भी संबंध हो, वो फिर वस्तु के साथ हो, किसी इंसान के साथ हो, एनीथिंग, ये हमें कप का कार्ड्स बताते हैं जो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या हुआ? पहले तो स्पेस बना, फिर पृथ्वी बनी, फिर पृथ्वी पे पानी आया, पानी के बाद पेड़ पौधे आए। तो पेड़ पौधों से क्या बना? लकड़ी, यानी कि हमारी वॉन्ड। लकड़ी से क्या कर सकते हैं? आग लगा सकते हैं। तो फायर एलिमेंट, ये याद रहने के लिए आसानी है। फायर क्या बताती है?
पैशन, पावर, करेज, स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी, एक्सपांडेशन। फायर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। फायर कैन कंट्रोल, बट फायर को कम रहना चाहिए। ओके ये पांचों तत्वों में सबसे पावरफुल अगर तत्व कौन सा है तो वो है फायर। बट इसके अंदर अगर ये कंट्रोल में है तो सही है, अगर ये कंट्रोल के बाहर है तो बाकी सारे एलिमेंट्स को अपने अपने लेवल पे इक्वल एंड थोड़ा अप लेवल होना पड़ेगा, तब जाके वॉन की ऊर्जा कम होगी। ये हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे इसको किस तरीके से हम हेल्थ में भी रीड करते हैं एंड रिलेशनशिप्स में भी। सो बेसिक नोट क्या है, फायर, फायर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे के सारे एस ऑफ वॉन से लेके किंग ऑफ वॉन इन सारे कार्ड्स के अंदर आ जाएंगे। एज पर द कार्ड इंटरप्रिटेशन वो भी सारी चीजें अलग अलग है, बट बेसिक क्या है इस कार्ड का, वॉन्ट्स, सारे वॉन्ट्स, फायर एलिमेंट, स्ट्रेंथ, करेज, पावर, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, डायरेक्शन, सारी चीज क्लियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। सो जितने वॉन्ट्स बढ़ेंगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ओके सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है कि क्या है वॉन्ट्स विथ फायर एलिमेंट। ओके क्लियर, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। अब हमारा स्पेस बना, हमारी पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद पानी आया, पानी के बाद आए पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से बनी हवा, शुद्ध हवा। ठीक है सो कौन सा एलिमेंट आया, एयर तत्व, वायु तत्व। ठीक है जो स्वॉर्ड के कार्ड्स हमें बताते हैं, स्वॉर्ड यानी तलवार कहाँ पे चलती है, हवा में चलती है, ये याद रखना है। तो आ गया हमारा एलिमेंट एयर एलिमेंट। एयर क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कंट्रोलेबल नहीं है। दूसरा ये भी फ्लेक्सिबल है, ठीक है दिखाई नहीं देती, पूरी रहस्यमय है, गुड है, कौन सा नेक्स्ट मोमेंट होगा नहीं पता। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस चीजें, टेक्निकल चीजें, इलेक्ट्रिक चीजें सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है, बिकॉज एयर उससे कनेक्टेड है। जहां जहां पे एयर है वहां वहां स्वॉर्ड के कार्ड्स आएंगे, जहां जहां स्वॉर्ड के कार्ड्स होंगे वहां पे एयर एलिमेंट आएगा ही। अब ये कार्ड हमें और क्या बताता है, एयर क्या करती है, पास होती रहती है, ठीक है एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, जरिया, मीडियम, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। दिमाग से जुड़ी सारी चीजें आएंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहाँ से करते हैं, हमारे चक्रास जो हम आगे सीखेंगे। सो ये सारे कनेक्टेड है। हमारे लिए एयर से चैलेंज भी है, सी ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव देयर पॉजिटिव फेज एंड आल्सो नेगेटिव फेज। ठीक है सो सबसे पहले अगर धरती पॉजिटिव है तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन धरती अगर हिल गई तो, भूकंप आ गया तो, अर्थक्वेक आ गया तो, डिस्ट्रॉयड, नेशनल डिजास्टर्स, राइट। पानी जब तक सही है तब तक सही है, सुनामी आ गई तो। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव अ नेगेटिव पॉइंट आल्सो। स्वॉर्ड्स के कार्ड के अंदर क्या है, द कलेक्शन ऑफ स्वॉर्ड, जैसे हम देखते हैं वो क्या होता है, स्वॉर्ड इज थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल चीजें। सो जितनी बढ़ेगी उतनी थिंकिंग बढ़ेगी, दैट मीन्स ओवर ओवर थिंकिंग। सो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स मैक्सिमम नोट पे अगर आते हैं तो आपको एयर एलिमेंट बैलेंस करने की जरूरत है, वो डिसबैलेंस है। ठीक है तो एयर से क्या बनेगा, तूफान बनेगा, राइट। अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसका क्या कहते हैं और उसको कैसे रीड करते हैं ये भी हम सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सो स्वॉर्ड्स इज इक्वल्स टू एयर एलिमेंट, जो हमें कम्युनिकेशन को बताता है, ट्रैवल को बताता है, पासिंग चीजों को बताता है, चैलेंजेस को बताता है, ऑब्स्टेकल्स को बताता है, साथ में सॉल्यूशंस को भी बताता है, डिसीजन मेकिंग, एनर्जी, ये सारी की सारी इसके अंदर है। क्लियर है, आई थिंक यहाँ पे एलिमेंट स्वॉर्ड एलिमेंट क्लियर है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू एयर एलिमेंट, स्वॉर्ड कार्ड इज इक्वल्स टू एयर एलिमेंट, क्लियर। अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा हम आएंगे आयुर्वेदा में। ठीक है आयुर्वेदा में आप सभी को पता है हम सबकी बॉडीज होती है, वो 3 टाइप ऑफ बॉडी होती है। सबसे पहला है वात, जो एयर
इधर स्पेस एंड एयर, इससे मिक्सअप होके बनता है। ओके उसके बाद है फायर एंड वाटर, जिससे पित्त बनता है। वाटर एंड अर्थ, जिससे कफ बनता है। सो ये बॉडी टाइप है। तो अब सबसे पहले हमने तो देखा स्पेस एलिमेंट कौन सा है, ऑल मेजर अरकाना कार्ड्स। सो मेजर अरकाना कार्ड आता है एंड एयर एलिमेंट का कार्ड आता है, मतलब स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आते हैं, मेजर अरकाना कार्ड एंड स्वॉर्ड कार्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी वात। ठीक है, वात बॉडी क्या कहती है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हम आगे देखेंगे, पहले ये समझ लो। अगर आप रीडिंग कर रहे हो और उस रीडिंग के अंदर मेजर अरकाना कार्ड आ जाता है और स्वॉर्ड का कार्ड आ जाता है तो वो वात बॉडी है, अगर आप हेल्थ रीडिंग कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट पित्त बॉडी क्या होती है, फायर एंड वाटर। ये दो कार्ड्स आ गए। फायर के कार्ड्स कौन से हैं, वॉन्ड्स के कार्ड, अभी हमने देखा माचिस की तीली आग लगती है, वॉन्ड्स। वाटर एलिमेंट यानी कप कार्ड, तो वॉन्ड के कार्ड एंड कप के कार्ड ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है तो वो कौन सी बॉडी होगी, पित्त बॉडी होगी। सो हमें रेमेडीज भी उसी प्रकार से देनी चाहिए जो हेल्थ रेमेडीज है। नेक्स्ट वाटर एंड अर्थ, ये दोनों अगर मिक्स हो जाए तो कफ बॉडी बताती है। ठीक है, क्लियर। वाटर यानी कप के कार्ड, अर्थ यानी पेंटिकल के कार्ड्स। आई होप यहां पर सबको ये क्लियर है किस तरीके से हेल्थ रीडिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट यस, जो अब भी हमने देखा थ्री दोषास जो होते हैं, वात यानी मूवमेंट्स, पित्त ट्रांसफॉर्मेशन, कफ प्रोटेक्शन, स्पेस एयर फायर, वाटर वाटर अर्थ, ये कॉम्बिनेशंस हैं। अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन आएंगे, बस एस के कार्ड ही नहीं, उसकी फैमिली जैसे स्वॉर्ड फैमिली, वॉन्ड फैमिली, कप फैमिली, मेजर अरकाना ऑल एंड the full family we can say, and the pentacles, all pentacles. Clear. Next okay, so वात बॉडी, जिनकी वात बॉडी है वो साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग होते हैं। सी देखो स्पेस एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट ना मिक्स हो गया है, राइट। सो उन तेज तरार, चालाक, चतुर, ये सब कुछ होंगे। ये इक्वालिटी पे फोकस करते हुए सारी चीजें अपने हिसाब से कैसे करनी है, ये बहुत अच्छे तरीके से इनको आता है। ठीक है, अपनी जो पावर है उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना वात बॉडी को पता है। अब वात बॉडी को आप क्या देंगे, रेमेडीज, फिजिकल रेमेडीज। दिमाग तो तेज चलता है बट बॉडी का क्या। सो वात बॉडी को हम कहते हैं मोस्टली फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो करते रहने चाहिए। यू आर साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग बट फिजिकल बॉडी आपकी वीक होती है, तो इसके वजह से आपको जो रेमेडीज है वो एक्सरसाइज रेमेडीज सारी की सारी दे देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पित्त बॉडी, जो अग्नि और पानी ये एकत्रित होते हैं तो पित्त बनता है, यानी वॉन्ड एंड कप के कार्ड्स। ये क्या है, ये दोनों है जो पावर्स है वो अपोजिट पावर्स है। सो इन पावर्स के अंदर सी दोनों के दोनों अपने आप में माहिर है, शातिर है, पूरे के पूरे पॉजिटिव है। दोनों के अगर प्रमाण इक्वल है तो वो क्या देगा, इक्वल बेनिफिट्स देगा। अगर एक भी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल वॉन्ड के कार्ड आपके हायर लेवल है एंड कप का कार्ड आपका लोअर लेवल है, तो वाटर लेवल कम है, ये इक्वल जब भी रखेंगे तभी आपके जीवन में बहुत अच्छी एंड सस्टेनेबल चीजें होंगी, स्टेबल चीजें होंगी, नहीं तो प्रॉब्लम होंगे। ओके, सो इन लोगों को जिनकी पित्त बॉडी है उन लोगों को मोस्ट प्रोबेबली डाइट जो है वो हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। इनको कभी भी कंटिन्यू सेम चीज नहीं करनी चाहिए, इनको हमेशा बदलते रहना चाहिए। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट यस, सो नाउ कफ बॉडी, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट, यानी कप के कार्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स की फैमिली। बेसिकली कफ हमें क्या बताता है, ये ना घुल मिल जाता है पूरे पानी और धरती, अपने आप में इतना मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता डिफरेंस। एक सुकून महसूस होता है, हार्मनी महसूस होती है। कफ बॉडी वाले लोग, उनकी माइंडसेट जो होती है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड ज्यादा होती है। ओके, सो उन लोगों को आप क्या बताएंगे, प्रोटेक्ट योर इमोशन,
प्रोटेक्ट योर फाइनेंस, क्योंकि ये दोनों केसेस में ना दोनों एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं। इमोशन में बह गए तो पैसा लॉस होगा, अगर आप पैसों को देखोगे तो इमोशन रिलेशनशिप्स लॉस होंगे। तो इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन अ ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, ईच एंड एवरीथिंग, ये करना हम सजेस्ट करते हैं। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है कि एलिमेंट्स की रीडिंग कैसे करनी चाहिए, एलिमेंट्स होते कितने हैं, कार्ड्स के अंदर उसको कैसे देखा जाता है, कॉम्बिनेशन अगर है वो कैसा देखना है। सो लेट्स सी, हमने क्या सीखा। हमने सीखा एलिमेंट कनेक्शन, पहला सीखा आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट जो ऑल मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। उसके बाद है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी पहले आई तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या है, वायु, वायु, पृथ्वी तत्व, एस ऑफ पेंटिकल, ऑल पेंटिकल की जो फैमिली है वो सारी। उसके बाद वायु, वायु ने हमने क्या सीखा, ऑल स्वॉर्ड्स के कार्ड्स। उसके बाद अर्थ, अर्थ हमने क्या सीखा, ऑल वॉन्ड कार्ड्स। जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट हमने क्या सीखा, ऑल कप कार्ड्स। क्लियर यहाँ पे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कंप्लीट द एलिमेंट कनेक्शन सेशन। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो एंड समझ में आया हो। नोट्स बनाने हैं जरूर, अपने सेल्फ नोट्स जितना आप बनाएंगे, मैं तो देने वाली हूं ही आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, बट तब तक आपको खुद के नोट्स बनाते रहने चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपर रीडिंग आ जाएगी। ओके, सो अभी के लिए अभी हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा 7 चक्र कनेक्शन। So if you like the session then give comment below कि कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नया सीखा, और आपकी क्या कमिटमेंट है नेक्स्ट कोर्स के लिए। चलिए, सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।